जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। जो मैं आज साधना देने वाला हूँ वो पूरी निःशुल्क है, ना मैंने इसमें मंत्र छुपाया है ना कुछ। ठीक, इसलिए साधना को ध्यान से आखिर तक सुने। पूरा मंत्र है, संस्कृत है। ठीक, उसमें छुपा वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा आप लोग को पता है कि गुप्त नवरात्र में मैं एक ना एक चीज़ निःशुल्क देता हूँ। तो आज ये साधना है गुप्त नवरात्र के लिए, श्री दुर्गा चरण पादुका साधना। चरण पादुका क्या है? आप कहीं भी किसी भी दिव्य दरबार, बड़े दरबार, मंदिर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके चरणों में जल डाला जाता है और वो जल को पिया जाता है। ग्रामीण तंत्र में भी चरण का बड़ा विशेष महत्व है देवी देवता के। जब भी किसी को चेचक, चिकन पॉक्स, शीतला माता का प्रकोप होता है तो खेर माई या फिर शीतला माता के चरणों का उनको जल पिलाया जाता है, जिससे उनको राहत मिलती है। छोटी छोटी चीज़ें जो चरण से निकली हुई हैं, माँ के जल की बूंदें, है ना, तो उस जल की बूंदों से सारे कष्टों का निवारण होता है, सारे रोगों का निवारण होता है और भाग्योदय होता है, भाग्य खुलता है। सरकारी नौकरी वालों को भी सरकारी नौकरी मिलती है। तो अब समझते हैं कि क्या है। 22 तारीख से जैसे गुप्त नवरात्र चालू है, आपको भी मालूम है। तो ये साधना जो रहेगी आपकी 9 दिन की रहेगी। प्रतिदिन आपको इसमें 21 माला करने हैं। जो आपका दिशा रहेगा, आपके मतलब दिए की दिशा रहेगी वो पूर्व की रहेगी। आपका मुख उसके विपरीत रहेगा। ठीक, जो आपका समय रहेगा शाम को 7 के बाद पूजा पाठ के समय आप करेंगे। माला जो आपकी रहेगी वो रुद्राक्ष की रहेगी। जो आपको फूल लगेंगे, सफ़ेद चांदनी, लाल गुड़हल, जासमिन, अगर सफ़ेद चंपा मिल जाए तो अति आवश्यक और अति सुंदर है वो, तो माँ को बहुत प्रिय है। आसन जो रहेगा आपका लाल रहेगा। कपड़े जो रहेंगे आपके लाल रहेंगे। लाल सिंदूर, चंदन, नारियल, मोतीचूर के लड्डू जो रहेंगे आपको उनको भोग लगाना है। प्रतिदिन आपको खीर का भोग लगाना है। धूप, दीप, अगरबत्ती, चावल, थोड़े से अक्षत बड़े वाले बासमती आते हैं जो, थोड़ा सा गेहूँ, एक लोटा जल, एक लोटा कलश स्थापना के लिए, आम की कुछ पत्तियाँ, ठीक, नारियल, ये सारी चीज़ें लेनी है। ये सारी चीज़ें ले लिए। अब ध्यान से सुनिएगा इसकी स्थापना विधि कैसे करनी है आपको। सुबह प्रातः काल अच्छे से आप उठें। ठीक, माँ का स्मरण करें। जैसे ही आप उठते हैं माँ को याद करें, माँ दुर्गा को याद करें। ठीक, और बढ़िया नहा धोकर सुबह 8 के पहले आप तैयार हो जाएं। एक बाजोट लें, बाजोट में लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, मौली धागा लेकर के 3 बार उसमें बांधें। जैसे ही आप उसमें बांधेंगे तो पहली बार जब आप बांधेंगे तो ब्रह्मा, फिर दूसरी बार बांधेंगे तो विष्णु, फिर तीसरी बार बांधेंगे तो शिव जी का नाम लें, और आखिरी में अपने गुरु को नमन करिए। अगर गुरु नहीं है तो शिव जी को नमन करिए और बाजोट को रख दीजिए। अब बाजोट के ऊपर माँ दुर्गा का चित्र बिठाएं। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को बैठाएं। चित्र को बैठाने के बाद उसके आजू बाजू 2 ढेरी लगानी है आपको। राइट साइड, माता के राइट साइड, मतलब आपका लेफ्ट, माता का राइट। राइट साइड माता के गेहूँ, लेफ्ट साइड चावल। ठीक, राइट साइड गेहूँ, लेफ्ट साइड चावल आपको रखना है। उसके बाद जो माँ की फ़ोटो है, माँ की मूर्ति है, उस पर लाल चुनरी चढ़ाएं। उसके बाद कलश में 3 बार मौली धागा बांधें। उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगा करके माँ दुर्गा का जो बीज मंत्र होता है दूं। ठीक, माँ दुर्गा का बीज मंत्र लिखें नारियल में और उसमें फंसा दें। ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए। ठीक, जो आपका दिया रहेगा वो प्रज्वलित करें फिर, और दिए को रखें कैसे, दिए का मुंह पूर्व दिशा में हो, ताकि माँ आपको अंधकार से पूर्व दिशा की ओर ले जाए। अब पूर्व दिशा में आपने दिया रख दिया, ढेरी लगा दी। ठीक, उसके बाद माँ को आपने सिंदूर, कुमकुम, चंदन, इन सारी चीज़ों से टीकना है। टीकने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया है। सर पर, ठीक, उसके बाद गले पे, कंधों पर, एल्बो पर, कमर पर, घुटनों पर, पैर पर, और उसी पैर के टीके को आपको अपने माथे पर लगाना है। ठीक, उसके बाद फूलों से
सजाएं, उनके चरणों से लेकर के पूरे आगे तक सजाएं। ठीक, थोड़ी सी जगह माँ के सामने छोड़ दें, क्योंकि बताऊंगा वहाँ पे चरण आपको बनाने हैं। तो पूरा सजा करके आप उनको टीका करके माता की आरती उतारें। माता की आरती उतारने के बाद आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ उनको भोग लगा दें लड्डू का। ठीक, लड्डू का भोग लगाने के बाद आपको करना क्या है, एक बंगला पान का पत्ता लेना है। ठीक, एक हल्दी की गांठ लेनी है, एक सुपारी लेनी है और एक सिक्का लेना है। ये माता को अर्पित करना है। ये माता को अर्पित करके आप रखें। फिर 2 जोड़ा लौंग लें जो खंडित ना हुई हो, फूल जिसमें लगा हो, टूटी ना हो, और माँ को अर्पित करें। 3 नींबू माँ को अर्पित करें। उसके बाद आप जब भोग वगैरह सारा कुछ लगा लेंगे, तो अगर हो सके भोजपत्र या तामपत्र जो बड़ा वाला आता है उसको ले लीजिए और उस पर छोटे छोटे माता के पैर बनाइए। ठीक, उस पर छोटे छोटे माता के पैर बनाइए। किससे बनाएंगे आप, लाल जो अपना कुमकुम होता है, चंदन होता है, उसको मिक्स करके केसर में रख लीजिए। एक रात पहले या तुरंत आप करेंगे तो 15-20 मिनट में वो फूल जाएगा। हो सके तो गौमूत्र में मिलाकर उसकी स्याही बनाएं। गौमूत्र नहीं है तो गंगा जल में मिला करके स्याही बनाएं और उसको बढ़िया आप अपनी अनामिका उंगली से या फिर माचिस की जो कढ़ाई होती है उस पर रुई आगे लगा करके उसको बनाएं। 2 पैर बना करके माँ के फोटो के सामने रखिए। फिर हल्के हल्के उस पर जो आपके पास पंखुड़ियाँ हैं, पेटल्स हैं, उसको उसमें बिछाएं। धूप दीप अगरबत्ती भी उसको दिखाएं और माँ को आप बोलें कि माँ, ये आपके पैर हैं और आप इस पर पैर पर विराजमान होइए और मुझे इस संसार रूपी माया से निकालिए, ऐसा करके। ठीक, उसके बाद आसन लगा लीजिए, लाल आसन। ठीक, लाल वस्त्र आपके रहेंगे, स्वयं को आप टीका कर चुके होंगे। हाथ में जल लीजिए एक लोटा का। ठीक, उसमें जल में 3 तुलसी पत्ती की डाल दीजिए और संकल्प करिए। अपना नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, है ना, अपना एड्रेस वगैरह जैसे मैंने बताया है पहले भी वीडियोज़ में, पूरा बोल करके संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद वो संकल्प का जल पी लीजिए और बोलिए कि मैं 9 दिन 21 माला करूँगा इस मंत्र की, और जो भी मेरी दरिद्रता है, मेरे रोग हैं या अकाल मृत्यु का भय है, सरकारी नौकरी से डर है कि न चली जाएगी या लग नहीं रही है, जो भी आपकी मनोकामना है किसी को ना बताएं और बोल दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पहले दिन जब आप 21 माला पूरी कर चुके होंगे, फिर आपने तो सुबह मतलब जाप कर लिया है। ठीक, क्योंकि सुबह मैंने बताया है करने का, और दूसरे दिन से मतलब जो दूसरा दिन रहेगा उससे उस दिन आपको रात से जाप करना है। प्रतिदिन आपको 5 लड्डू मोतीचूर के लगाने हैं और खीर लगानी है। उसके बाद उठा करके आप उसको किसी कुंवारी कन्या को खिलाएं पहले और पूरे में बांटें जितना हो सके। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें जब हो जाएं तो पंचमी के दिन, ठीक, फिर से आपको एक भोग में एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ रखनी है। वो एक्स्ट्रा चीज़ आप चाहे तो शक्कर रख सकते हैं, चाहे तो सौंफ रख सकते हैं, ठीक, चाहे तो मिश्री रख सकते हैं। फिर सप्तमी के दिन, जिस दिन माँ कालरात्रि का दिन रहेगा, आपको माँ को उड़द के भोग लगाने हैं। उड़द की बनी कोई भी चीज़ आप भोग लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अष्टमी का दिन ऐसे ही निकलेगा। नवमी के दिन आपको इनका हवन करना है। जो हवन रहेगा वो 7 माला का डलेगा। पीली सरसों, ठीक, राई, हवन सामग्री, थोड़े से उड़द, और उनको आपको डालना है हवन में। ठीक, 7 माला का आपको हवन करना है और माँ को, देवी को प्रणाम करना है। ब्रह्मचार अति आवश्यक है, सात्विकता अति आवश्यक है। गुटखा, सिगरेट, पान, तम्बाकू, बीड़ी, ये सारी चीज़ आपको त्यागना होगा। मावा, फलाना जो भी आप खा रहे हो, खैनी गुटखा, है ना, राजश्री विमल, हर चीज़ त्यागना होगा। जब आपका पूरा ये प्रोसेस हो जाएगी तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो माँ दुर्गा के चरण हैं, ठीक, जो आपने भोजपत्र पर बनाए हैं, उसको आपको धारण करना है लाल धागे में गले में। इससे आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, माँ आपकी रक्षा भी करेंगी और विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। लाल धागे में डाल करके आप उनको ताबीज बना करके, ठीक, किसी में ताबीज में भर करके रखेंगे। दूसरी चीज़ ये
कि ब्रह्मचार्य का पालन अति आवश्यक के अलावा आपको जो शयन करना है वो नीचे करना है। ठीक, आप ऊपर नहीं सोएंगे, जो भी आपको बिस्तर वगैरह लगाना है नीचे लगाएंगे, देवी का ध्यान करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी अनुभव होते हैं तो डरेंगे नहीं, है ना। माँ दुर्गा गुप्त नवरात्र में इसी औरा मंडल में कहीं ना कहीं आपके आजू बाजू विचरण करती है। बस आपको अगर सच्चे मन से उनको याद करेंगे तो ज़रूर आएंगी, और ज़रूर आपको उस चरण में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनकी दिखाई देगी, और वो एक्टिविटी आपको काफ़ी आगे ले जाएगी। एक साधक होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि अगर आपको ये साधना करते करते रोना नहीं आया, जैसे एक बच्चा माँ के सामने विलाप करता है, तो ये समझिएगा कि मेरा ये साधना आपको देना निर्थक है, क्योंकि बहुत रोना आएगा इसमें। क्योंकि जैसे बोलते हैं, बेटे से माँ का मिलन, माँ का बेटे से मिलन, ये सारी चीज़ें इस पर होंगी। तो अब बढ़ते हैं मंत्र की तरफ। मंत्र क्या है? मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री दुर्गा दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गा दुर्गाय नमः। मंत्र फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ओम श्री दुर्गा दुर्गाय नमः। ठीक। और जब आप हवन डालेंगे तो हवन में आप क्या लगा देंगे? ओम श्री दुर्गा दुर्गाय नमः स्वाहा। ठीक, स्वाहा मतलब अर्पण, जो अग्नि की वाइफ बोलना चाहिए, धर्मपत्नी है। ठीक, तो अर्पण करना है, मतलब आपको ओम श्री दुर्गा दुर्गाय नमः स्वाहा का क्या करना है? हवन डालना है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। आपको एडवांस में हैप्पी गुप्त नवरात्रि सबके लिए, सभी साधकों को। जय माँ हमारी।